सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वो सच्चा नाम है। वाहे गुरु वो सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब पे देश दुनिया में जहाँ भी हो उसकी दया हो। आप लोग सुख शांति से रहें, पूरे संसार में शांति रहे, सब लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। प्रकट पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी में आज रविवार का सत्संग है। रविवार 19 जनवरी 2025। आज हम लोग विचार करेंगे कि संतों ने जिस सार शब्द का जिक्र किया है वो सार शब्द क्या है, क्योंकि सारे संतों की वाणियों का सार जो है वो सार शब्द है। और ये सार शब्द क्या है ये समझ में आ गया तो सारा अध्यात्म जो है वो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक भजन के माध्यम से चर्चा करेंगे। गुरु महाराज कबीर साहब का एक भजन है, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। तो आत्मा को परमात्मा की पत्नी प्रेयसी संतों ने माना है। चूँकि परमात्मा का अंश है इसीलिए बहुत से संतों ने ये माना है कि आत्मा का पति जो है वो परमात्मा है। तो पति का एक अर्थ और होता है कि पतन से बचाने वाला। जब परमात्मा में हम रुचि लेते हैं, ध्यान धरते हैं, उसके प्रेमी हो जाते हैं तो अपनी आत्मा को पतन से बचाते हैं। जैसा कि कहा गया है ना श्रीमद् भगवत गीता में कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी है और अपनी आत्मा का शत्रु भी है। अगर कुसंगति में गलत रास्ते पे चल पड़े तो अपनी ही आत्मा का शत्रु है। तरह तरह के कष्ट जो है आत्मा शरीर के माध्यम से भोगती है। और यदि अच्छी संगति मिल जाए, साधु संगति मिल जाए तो यही आत्मा अपना निज स्वरूप देख करके, अपना परमात्मिक स्वरूप देख करके आनंदित हो जाती है। उसका जीवन जो है मानव जीवन धन्य हो जाता है, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है जो कई जन्मों से अहर्निश यात्रा जीवन मरण की चली आ रही है। भजन शुरू करते हैं, उसी माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जागरी हो जागरी, जागरी हो जागरी, जागरी हो जागरी, जागरी हो जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। जागरी हो जागरी, जागरी हो जागरी, जागरी हो जागरी, जागरी हो जागरी। गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर के अंदर जो सूरत है या सुरती है या चेतना है, जो ध्यान है, कॉन्शियसनेस है, जो जागृति है शरीर के अंदर, अपने होने का, अपने अस्तित्व का जो बोध है, ये सुरती है। और ये सुरती जो है वो परमात्मा की सुहागिन है, परमात्मा उसका पति है।
परमात्मा ही उसे पतन से बचाने वाला है और परमात्मा ही उसे अपने में समाहित करने वाला है। लेकिन इस आत्मा का तभी कल्याण हो सकता है जब हम आत्मा के साथ उठने बैठने लगे, आत्मा के साथ रहने लगे, आत्मा में रमण करने लगे। एक आत्मा का नाम है आत्मा राम, यानी आत्मा में राम यानी रमण करना, रमना। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, तो वो आत्मा राम हो जाता है और आत्मा राम से फिर वही आत्मा परमात्मा राम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि सुरति की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, सब संसार की ओर ध्यान देते हैं, मन की ओर ध्यान देते हैं, कामनाओं इच्छाओं की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जल्दी कोई सोचता नहीं है। सोचने लगे तब उसे अपने जीव होने का बोध होता है। और जब किसी संत महात्मा से जाके ज्ञान लेता है तो जीवात्मा होने का बोध होता है। और जब ध्यान करता है, थोड़ी साधना करता है, आत्मबोध होता है तो महात्मा होने का बोध होता है। और जब आत्मा में ही अपनी रमण करने लगता है, अपनी आत्मा में ही रमने लगता है तो परमात्मा होने का बोध होता है। तो कहते हैं कि हमें अपनी सुरति को जगाना है, गुरु के बताए अनुसार ध्यान भजन करना है। और सुरति के जागने का क्या अर्थ है? तो सुरति यानी आत्मा की दो शक्तियाँ हैं। आत्मा की दो शक्तियाँ हैं, एक सुरति और एक निरति। सुरति सुनने की शक्ति और निरति देखने की शक्ति। तो ये दोनों शक्तियाँ जो हैं सतत अभ्यास से, ध्यान के सतत अभ्यास से ये जागृत होती है। तो सुरति के द्वारा ही उस शब्द को सुना जाता है जिसको सार शब्द बोलते हैं। आपके शरीर में सार क्या है? आपकी चेतना। आपकी चेतना ही जो है सार है। और अपने उस वास्तविक स्वरूप, निज स्वरूप में जब लीन होते हैं तो आपको वो शब्द सुनाई देता है जिसको सार शब्द बोलते हैं। आत्मा जो आवाज़ सुनती है वो सार शब्द है। चेतना जो आवाज़ सुनती है वो सार शब्द है। अब आगे और चर्चा करेंगे। क्यों तू सोवे मोहिनी नींद में, क्यों तू सोहे मोहिनी नींद में, उठ के भजन में लागरी, उठ के भजन में लागरी। क्यों तू सोवे मोहिनी नींद में, क्यों तू सोए मोहिनी नींद में, उठ के भजन में लागरी, उठ के भजन में लागरी। जागरी हाँ जागरी, जागरी हाँ जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी, मेरी सुरति सुहागिन जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। कितना सुंदर कहते हैं गुरु महाराज कबीर साहब। मानस में भी देखिए कहा गया है, जो कह रहे हैं कि मोहिनी नींद में सब लोग सो रहे हैं, तो मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनि हारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा। संसार में सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। सोते हुए भी तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं, जागते हुए भी तरह तरह के स्वप्न देख रहे हैं।
संसार में कहा गया है ना, या तो आदमी भविष्य का चिंतन करता है और नहीं तो भूतकाल का। बहुत कम ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं जो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं और वर्तमान के श्रम से, वर्तमान के कर्म से अपना भविष्य जो है उज्जवल करते हैं। तो जो कबीर साहब ने कहा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, उसी के लिए उन्होंने कहा है कि ये समय की जो चक्की है चल रही है और हर आदमी दो पाटों के बीच में पिसा हुआ है, यानी या तो भविष्य के बारे को लेकर चिंतित है या भूतकाल को लेकर के उदास है, वर्तमान के बारे में सोच ही नहीं रहा। इसलिए समय की चक्की में सब लोग पिसे जा रहे हैं। वर्तमान में जीना आप शुरू कर देंगे, वर्तमान में जिएंगे तो आपको भूतकाल के भय से भी पीछा छूट जाएगा और जो भूतकाल का दुख है उससे पीछा छूट जाएगा, भविष्य के भय से भी पीछा छूट जाएगा। भूतकाल का यादें दुख के रूप में दुखदाई यादें हैं तो परेशान करती हैं, भविष्य की चिंता आदमी को परेशान करती है। तो संत कहते हैं कि हमेशा वर्तमान में जो है जीना चाहिए, उसी से हमारा भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। तो गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अपनी सुरति को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को हर व्यक्ति को समझाना चाहिए कि मोह रूपी रात्रि में या मोह रूपी निशा में या मोह में संसार के जितने विषय विकार हैं उनके पीछे ही हमेशा मत भागो, अपने कर्तव्य करो, जो कर्तव्य कर्म है वो करो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो और गुरु के बताए अनुसार भजन का अभ्यास करो। जब हम जितनी देर ध्यान में रहते हैं उतनी देर ही वास्तव में हम अपने लिए जीते हैं और उतनी देर ही वास्तव में हम आत्मा के साथ रमण करते हैं। बाकी सब समय हम माया की चाकरी करते हैं, या तो हम किसी के स्वार्थ पूरे करते हैं या कोई हमारा स्वार्थ पूरा करता है। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम है वो ध्यान है, समाधि है, अपने भीतर जो है रमण करना है। तो आपको भजन में लग करके करना क्या है, तो हमें शब्द सुनना है। मैंने कहा ना कि सार जो है, शरीर के अंदर जो सार तत्व है वो आपकी चेतना है, आपकी आत्मा है, और शरीर के अंदर शब्द भी है, शब्द अनाद नाद। तो चेतना जो शरीर का सार है वो जब अनंत नाद को सुनती है तो उसे सार शब्द कहा जाता है। और सार शब्द महत्वपूर्ण है, अपने आप में रमण, आत्मा में रमण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे संत यही कहते हैं कि अपने आप में लीन होने से ही मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष और किसी चीज से संभव नहीं है। गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनाद हो मर जाए, सूरति समानी शब्द में ताही काल न खाए। कि काल से बचना है या जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना है तो मंत्र जाप भी बहुत दूर तक साथ नहीं देगा। अजपा जाप, अनाद नाद ये सब भी बहुत दूर तक साथ नहीं देंगे। जब आप अपनी आत्मा में लीन होंगे और शब्द, आत्मा जब शब्द में रस लेने लगेगी तब आत्मा जो है
मुक्ति का मार्ग जो है आत्मा का प्रशस्त होगा। आत्मा को मुक्ति तभी संभव है जब वो अपने आप में लीन हो, इच्छाएं कम होती चली जाएं, और अपने आप में लीन होगी तो वो शब्द भी उसे सुनाई देने लगेगा, जिसे सार शब्द कहा जाता है। उसी को कहते हैं अनाद शब्द सुनो चित लाके, अनाद शब्द सुनो चित लाके, उठत मधुर धुन रागरी। उठत मधुर धुन रागरी। अनाद शब्द सुनो चित लाके, अनद शब्द सुनो चित लाके, उठत मधुर धुन रागरी। उठत मधुर धुन रागरी। जागरी हाँ जागरी, जागरी हाँ जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। तो गुरु के बताए अनुसार पगड़ी बांध करके जब हम ध्यान लगाते हैं तो तरह तरह के अनाथ शब्द सुनाई देते हैं। किस शब्द को सुनना है तो गुरु के बताए अनुसार उस शब्द को सुनना चाहिए। तो पूरे मनोयोग से चित लाके, तो कह रहे हैं उठत मधुर धुन रागरी, कह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे नाद हैं, बहुत सारी धुनें हैं। तो किस धुन को सुनना है ये गुरु के द्वारा बताया जाता है, और उसी में जो है ध्यान लगाना चाहिए। उसी धुन को सुनते हुए शरीर जो है छोड़ना है। तो सुरति समानी शब्द में ताही काल न खाए, शब्द में ही जब सुरति समा जाती है तो वो काल से परे हो जाती है। आगे कहते हैं चरण शीस धर बिनती करियो, चरण शीस धर बिनती करियो। चरण शीस धर बिनती करियो, चरण शीस धर बिनती करियो। पाएगी अटल सुहागरी। पाएगी अटल सुहागरी। पाएगी अटल सुहागरी। पाएगी अटल सुहागरी। जागरी हाँ जागरी, जागरी हाँ जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं चरण शीस धरी विनती करी। कह रहे हैं कि संसार में इतना माया जाल है कि हर इंसान भ्रमित है। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म निष्ठा क्या है, इसका ज्ञान जो है कम ही सौभाग्यशाली साधु संतों महात्माओं और लोगों को है। संसार काम क्रोध लोभ मोह में फंसा ही है, और ज्ञान देने वाले भी एक दूसरे की आलोचना निंदा में व्यस्त रहते हैं। जबकि सारे संत कहते हैं कि ज्ञान देने वालों को निंदा स्तुति से दूर रहना चाहिए। किसी भी संत की निंदा करना पाप, पाप यानी अपने ऊपर बोझा डालना है। तो किसी भी गुरु की, किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए।
जिसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान दे रहा है। कोई प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है तो वो प्राइमरी स्कूल वालों को वैसा ज्ञान दे रहा है, लेकिन मिडिल स्कूल हाई स्कूल वाले टीचर जो है प्राइमरी स्कूल वाले की निंदा करे तो वो कहीं से भी सही नहीं। इसी तरह कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो उनकी निंदा नहीं करते हैं जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटर में। तो सारे जो गुरु हैं वो अपने छात्रों की मना स्थिति के अनुसार उसको ज्ञान देते हैं। शिष्य किस अवस्था में है, किस उम्र में है, उस हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। इसलिए जो भी पूर्ण संत हैं, जिसको पहुँचे हुए संत कहा जाता है, उनको हमेशा निंदा और स्तुति दोनों से ही दूर रहना चाहिए। हम किसी की निंदा करते हैं तो अपना भी मन खराब करते हैं, दूसरे का भी मन खराब करते हैं। इस तरह से व्यर्थ का बोझा हम अपने ऊपर लादते हैं। इसलिए सारे संतों को से जो है दूर रहना चाहिए। और फलदार वृक्ष की तरह जितने ज़्यादा फल लगे रहते हैं उतना ही वृक्ष झुका रहता है। संतों को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ करके और सबके चरणों पे शीश धर करके, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ विनती कर रहा हूँ कि वास्तव में अगर आत्मा का कोई पति है, आत्मा कोई पतन से बचा सकता है तो वो परमात्मा ही है। और उसको गुरु महाराज कहते हैं अटल सुहाग। वो कभी मरने वाला नहीं। संसार में जो शादियां होती हैं तो पत्नी गुजर गया या पति गुजर गया है, आगे पीछे कोई भी पहले गुजर सकता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये तो अटल सुहाग है। परमात्मा, आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो जाती है तो अविनाशी है, वो कभी उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, वो तो अमर है। तो कहते हैं कि इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके सबके चरणों में शीश रख करके विनती करता हूँ कि उस परम तत्व को जानने की कोशिश करो, अपने आत्मा को जानने की कोशिश करो। और शरीर जो चलता फिरता मंदिर है, शरीर को हरि का वास्तविक मंदिर भी कहा गया है। नर नारायण देही, शरीर के अंदर जो नारायण है उसको समझने की जरूरत है, लीन होने की जरूरत है। और शरीर के अंदर ही सार है, शरीर के अंदर ही शब्द है। तो सार शब्द कोई लिखने पढ़ने वाला शब्द नहीं है। आप स्वयं सार शब्द है, हर जीव सार शब्द है। बस बोध होने की कमी है। ज्ञान हो जाए तो हर जीव सार शब्द है। हर एक जीव के अंदर कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर सार ना हो, शब्द ना हो। तो सार शब्द कई पुस्तकों में नहीं है, कई अक्षरों में नहीं है, अक्षरों से परे आप स्वयं सार हैं और आप स्वयं जो है शब्द है। आपका वास्तविक स्वरूप, निज स्वरूप वही सार शब्द है। और उसमें सुरति भी है, निरति भी है। सुरति
सुनने की शक्ति, निरति देखने की शक्ति। तो सबको वो अनुभव मिले और उस मालिक की दया सब पे हो। संसार में कहीं भी आप हो, देश विदेश, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। विश्व में शांति रहे, सब लोग उन्नति करें। सत्य सत्य।